तो हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा अटैक हुआ है। जो जानकारी सामने आ रही है, इजराइल के मिस्गेव पर हिजबुल्लाह का ये जोरदार हमला, जहां भारी मिसाइलों से अटैक किया गया है। इजराइल को भारी नुकसान का अंदेशा इस हमले में जताया जा रहा है। युद्ध क्षेत्र से ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने है। इजराइल के मिस्गेव पर हिजबुल्लाह की ओर से जोरदार हमले को लेकर भारी मिसाइलों से ये हमला किया गया है और इसमें इजराइल को बड़े स्तर पर नुकसान का अंदेशा भी जताया जा रहा है। तो साउथ लेबनान में जंग जैसे हालात हैं। इजरायली फोर्स ने हिजबुल्लाह पर भारी दबाव बनाया हुआ है। हिजबुल्लाह के ठिकानों में एयर स्ट्राइक जारी है, जिससे हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान का अंदेशा भी जताया जा रहा है। माना जा रहा है कि इजरायल के ऑपरेशन में अब तक हिजबुल्लाह अपनी आधी ताकत खो चुका है। हिजबुल्लाह के कई शीर्ष कमांडर मारे जा चुके हैं, कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए हैं और हथियारों का भंडार भी नष्ट हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी हिजबुल्लाह इजरायल से लोहा ले रहा है और इजरायल को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश में जुटा हुआ है। इस बीच जानकारी आपके सामने, अब आपको एक तुलना हम दिखाने जा रहे हैं, जिससे आपको इस बात का अंदाजा लग सकेगा कि पिछले 24 घंटे में हिजबुल्लाह और इजरायल ने एक दूसरे पर कितने वार किए हैं। तो वार पलटवार का ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन बता दें आपको, हिजबुल्लाह की बात करें तो अल मनारा पर रॉकेट हमला किया गया। इजरायल की बात करें तो 6 गुप्त ठिकानों पर बमबारी को लेकर अपडेट हमें मिल रहा है। इसके अलावा शेबा फार्म्स सैन्य बेस पर भी अटैक किया गया। वहीं इजरायल की बात करें तो कमांडर को निशाना बनाने की कोशिश इजरायल की ओर से की गई है। इसके अलावा जो डिटेल्स निकलकर सामने आ रही है, किस तरीके से दोनों के बीच वार पलटवार जारी है, इसको हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला आपके सामने जो डिटेल होंगी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अल मनारा पर रॉकेट हमले को लेकर जानकारी हमने आपसे साझा की। इसके अलावा शेबा फार्म्स पर सैन्य बेस पर भी अटैक हुआ है। तो कुल मिलाकर वार पलटवार यहां पर हो रहा है और ये फिलहाल और ज्यादा एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह पर बड़े हमले की तैयारी को लेकर भी इस बीच बड़ी जानकारी हमें मिल रही है। गाजा की तरह लेबनान में चल सकता है ऑपरेशन। नेतन्याहू के अमेरिका दौरे में बड़ी गतिविधि को लेकर यह जानकारी। तेल अवीव पहुंचने के बाद नेतन्याहू ले सकते हैं कोई बड़ा फैसला। तो ये बड़ा फैसला क्या होगा, इसका अंदेशा जो है वो लगाया जा रहा है कि कुल मिलाकर नेतन्याहू कोई बड़ी रणनीति जिसका ऐलान कर सकते हैं अमेरिका दौरे से लौटने के बाद। तो नेतन्याहू आज अमेरिका से इजराइल लौटने वाले हैं और कैसे नेतन्याहू अब लेबनान और हिजबुल्लाह पर बड़ा फैसला लेने वाले हैं, ये जानकारी भी हम आपके साथ साझा कर देते हैं। दरअसल अमेरिका से लौटेंगे बेंजामिन, तो उसके बाद किस तरीके के हालात बन सकते हैं, अमेरिका से लौटकर बड़ा फैसला कर सकते हैं नेतन्याहू, इसका अंदेशा लगाया जा रहा है। इसके अलावा साउथ लेबनान में स्पेशल ऑपरेशन का ऐलान वो कर सकते हैं, इसकी संभावना प्रबल नजर आ रही है। इसके अलावा अमेरिका से नेतन्याहू को हरी झंडी मिलने के कयास भी इस दौरान लगाए जा रहे हैं। साथ ही साथ जानकारी ये भी कि नेतन्याहू की अमेरिकी प्रशासन से कई स्तर पर इसको लेकर बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा हमास की तरह हिजबुल्लाह को तबाह करने की योजना नेतन्याहू की माना जा रहा है कि तैयार हो चुकी है। हिजबुल्लाह के शीर्ष नेतृत्व के खात्मे की भी प्लानिंग फिलहाल माना जा रहा है कि पूरी हो चुकी है। फिलहाल इजरायली सेना सीमित युद्ध लड़ रही है, लेकिन इसका दायरा क्या और ज्यादा बढ़ सकता है, इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी मनीष झा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, जिस तरीके से नेतन्याहू की वापसी के बाद कई तरह की बातें कही जा रही कि कोई बड़ा ऐलान वो कर सकते हैं, क्या हो सकता है वो बड़ा ऐलान? देखिए, ये होगा लेबनान के साथ टोटल वॉर। सीधी सी बात है कि जब नेतन्याहू अमेरिका जा रहे थे तो उस वक्त वो बहुत घरेलू दबाव में थे, उनकी कुर्सी जाने की स्थिति बनी हुई है। ऐसी स्थिति में उनको अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए एक बड़ा जंग चाहिए। नेतन्याहू इस मामले में सफल रहे कि उन्होंने अमेरिका से अपना एक आशीर्वाद ले लिया, एक ग्रीन सिग्नल मिल चुका है कि ठीक है, एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे अमेरिका को भी दिक्कत ना हो और इजराइल भी अपने मकसद को पूरा कर सके। और उसके लिए सबसे मुफीद है लेबनान, क्योंकि गाजा में जब तक इजराइल की जंग होगी अमेरिका पर वैश्विक दबाव है, लेकिन जब लेबनान में इजराइल हमला करेगा तो उससे यह होगा कि जब तक लेबनान के पक्ष में वैश्विक समुदाय आएगा तब तक इजराइल को एक लंबा वक्त मिल जाएगा। तो आप कहें कि इजराइल की जंग नेतन्याहू के लिए सबसे मुफीद साबित होने वाली है और नेतन्याहू यही आकर फैसला भी लेंगे। तो ये तैयारी केवल हिजबुल्लाह को घेरने की नहीं है, बल्कि अमेरिका का हूती पर इस बीच बड़ा हमला भी हो गया है। मनीष, इसको लेकर भी जानकारी आपसे लेंगे आगे डिटेल में, लेकिन देखिए बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने हूती के 6 ड्रोन को नष्ट कर दिया है। ड्रोन के निशाने पर थे विदेशी जहाज, अमेरिका ने पहले ही ड्रोन को मार गिराया। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अमेरिका ने हूती के 6 ड्रोन को नष्ट कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस ड्रोन के निशाने पर विदेशी जहाज थे और अमेरिका ने पहले ही इस ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कि कोई बड़ा हमला होता, अमेरिका ने इसे
पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। तो हूती के खिलाफ क्या नई रणनीति इजराइल और अमेरिका बना रहे हैं, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। तो जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये कि इजराइल का अमेरिका पर दबाव है। ऐसे में हूती से निपटने के लिए माना जा रहा है कि ये दबाव लगातार बना हुआ है। हूती से इजराइल को लगातार खतरा उस पर बना रहता है। लाल सागर से जहाजों की आवाजाही भी प्रभावित होती है।